जय हिंद दोस्तों, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों, देख लो, अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए समतलीकरण का काम चल रहा है और वहां पर क्या मिल रहा है? हिंदू प्रतीक मिल रहे हैं, शंख मिल रहा है, चक्र मिल रहा है, गदा मिल रहा है, वहां पर शिवलिंग मिल रहे हैं, खंडित मूर्तियां मिल रही हैं। आखिर में इन मूर्तियों को किसने तोड़ा? वहां के मंदिर को किसने तोड़ा? किसने बनाई मस्जिद? पता है आपको? सबको पता है, बाबरी मस्जिद। बाबर आक्रांता जो विदेशी था, जिसका काबुल में कब्र है, उसके कब्र पर एक कुत्ता भी पेशाब नहीं करता है, और यहां भारत के अंदर चंद सेकुलर उसका पक्ष लेते हैं। बाबरी एक्शन कमेटी क्या 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 बना करके वहां पर हमारे राम मंदिर के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, केस करते हैं, निर्माण में अड़ंगा लगाते हैं। अगर यही कृत्य किसी मुस्लिम राष्ट्र में किसी हिंदू ने किया होता तो उसका सर धड़ से अलग कर देते लोग, वहां के कट्टरपंथी, और उनके समुदाय विशेष को मार डालते वहां पर। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में संविधान का राज है। उन्होंने संविधान में इसको चैलेंज किया, कानूनी लड़ाई लड़ी लोगों ने मंदिर के विपक्ष में। लेकिन क्या हुआ? माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया। हमारे राम पे सवाल करते थे, वामी कांगी लिबरल सेकुलर टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी वाले गैंग। लेकिन देख लो, वहां पे भव्य प्रभु श्री राम जी की नगरी थी, विराट अयोध्या नगर था वहां पर। उसके सबूत है, उसके प्रमाण है, सब कुछ मिल रहे हैं। इसलिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया। हमारे देश के लिए बदनुमा दाग था वहां की बाबरी मस्जिद, जिसको गिराने का काम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम हिंदू संगठनों ने किया। और इस कलंक को भारत के अंदर से धो डाला, निकाल डाला। एक चुभता हुआ तीर था हर हिंदू के लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए। उस तीर को निकालने का काम हमारे स्वयंसेवकों ने किया। आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं ताजमहल प्यार की निशानी है, प्रेम का निशानी है, प्रेम का प्रतीक है। उनसे कहना चाहता हूं कि सेतु समुद्रम प्रेम की निशानी है, जिसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने माता सीता से मिलने के लिए, श्रीलंका जाने के लिए बनाया था। यह प्यार की निशानी है। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर 70 सालों से हमारे सामने परोसा गया, हमको बताया गया। हमारे इतिहास को अलग थलग करके बताया गया, उसमें झूठ परोसा गया, सच्चाई नहीं बताई गई। कहा गया कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब मुगलों ने बनाया, ताजमहल मुगलों ने बनाया। अरे मुगल इतना ही अच्छे थे, इतना ही कारीगर थे उनके पास, इतना ही कर्मनिष्ठ थे, तो उनके देशों में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है उनके देशों में? क्यों नहीं ऐसे मीनारें उनके यहाँ है? अरे ये विदेशी लुटेरे थे मुगल, जो भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी उसको लूटने आए थे, यहां पर लूटपाट करने आए थे। उन्होंने यहां का खजाना भी लूटा, यहां के मंदिरों को भी तोड़ा, हमारे संस्कृति को भी खराब किया, हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया। और 70 सालों के इतिहास में हमको यह बताया गया कि ये मुगल आए, ये किए, मुगल आए, वो किए, मुगलों के बारे में अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई, बताई गई। हमारी संस्कृति को भी नष्ट किया, हमारे लोगों का धर्म भी परिवर्तन किया, यहां पर कराया गया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया। ये मुगल आक्रांता हमारे देश में लोगों को जुर्म के दलदल में ढकेला, उनके ऊपर तमाम तरह के जुर्म किए, उनको उनके धर्म से दूर किए, धर्म बदलने पर मजबूर किए। यहां हिंदुओं की बेटी बहनों के साथ जो अमानवीय कृत्य किया, वो कभी हिंदू समाज क्षमा नहीं करेगा। जरा सोचिए, बाबरी मस्जिद के लिए यहां पर कुछ लोगों ने, कुछ सेकुलर ने, कुछ लिबरलों ने यहां पर लड़ाई लड़ी। क्या कभी कोई हिंदू किसी मुस्लिम राष्ट्र के अंदर किसी मस्जिद के खिलाफ अगर इस तरह की लड़ाई लड़े तो क्या वहां के कट्टरपंथी उसको जिंदा छोड़ते? पूछता है भारत, जवाब दीजिए। छोड़ते? कभी नहीं छोड़ते। यहां तक कि उनके परिवार के साथ उनके समाज और जिस धर्म के वो अनुयायी रहेंगे उसको पूरा वहां नेस्तनाबूद कर देते।
लेकिन ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में संविधान अगर चल रहा है, संविधान की बात हो रही है, तो ये हिंदू समाज कर रहा है, हिंदू समाज वो कर रहा है। कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा कोर्ट में रखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को जानकर, परखकर और एक निर्णय दिया राम मंदिर के निर्माण के लिए। आज उस राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और वहां पर जो कुछ भी मिल रहा है सारे हिंदू प्रतीक मिल रहे हैं। ये है, लेकिन हमको और आपको अलग तरह का इतिहास पढ़ाया गया। जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और जो लोग बाबर, अकबर और मुगलों को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी संतान मानते हैं कि वो हमारे पूर्वज थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वो आपके पूर्वज थे तो फिर आपको हिंदुस्तान में रहने की क्या जरूरत है? फिर हिंदुस्तान आपका नहीं हो सकता। आप हिंदुस्तान छोड़ के उनके देश में चले जाइए, चले जाइए जहां के वो लोग थे। क्यों नहीं जाते आप? चलिए, नहीं जा सकते आप। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ यहां हिंदू समाज और हिंदू धर्म से चिढ़ है। सिर्फ हिंदुओं को बुरा करने का चिढ़ है। हिंदुओं के देश में हिंदुओं पे अत्याचार करने का आपने ठेका ले रखा है। तभी तो आज बाबरी मस्जिद के लिए लोग मिल जाते हैं, तभी तो आज उसके लिए कोर्ट में जाते हैं। लेकिन जो एक कलंक था उसको धो दिया गया इस देश के अंदर। देखिए, अगर आप बाबर, मुगल, औरंगजेब के सताए हुए लोग हैं इस हिंदुस्तान में, जो हिंदू पहले हुआ करते थे, जिनका धर्म बदला गया, जिनका संस्कृति नष्ट की गई, तो निश्चित तौर से आपको ऐसे विदेशी आक्रांताओं का विरोध करना चाहिए। आप पर भी जुर्म हुआ, आपके पूर्वजों पर भी जुर्म हुआ। इन्होंने जुर्म किया, आपका सब संस्कृति नष्ट किया, आपका धर्म बदला, आप पे अत्याचार किया, आपकी बेटी बहनों के साथ क्या क्या घिनौनी हरकतें किया। तो आपको भी सोचना होगा, ऐसे आक्रांताओं का यहाँ पर विरोध होना चाहिए। आज बाबर का नाम लेने वाले लोग इस हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। काबुल के अंदर उसका मजार है, एक कुत्ता भी वहाँ पेशाब नहीं करता है, कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में ये सेकुलर लिबरल बाबर की बात करते हैं। वाह, हद हो गई। हिंदू धर्म के विरोध में ये लोग अंधे हो गए हैं और इसी का नतीजा है ये लोग ऐसे प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। हमारे देश के इतिहास को बदल करके, हमारे देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके हमारे लोगों के बीच में रखा गया, सच्चाई को सामने आने नहीं दिया गया। लेकिन परत दर परत ये सच्चाइयाँ खुल रही हैं। ये तब खुल रही हैं, आपने देखा राम मंदिर निर्माण के समय हमारी मूर्तियों को, हमारे देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों को कैसे जमींदोज कर दिया गया था, कैसे तोड़ दिया गया था। लेकिन हम हिंदू इसको बर्दाश्त करते रहे। गंगा जमुनी तहजीब की बात सिर्फ हमको करना है, सिर्फ हमको देखना है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि गंगा जमुनी तहजीब की बात आप भी करें। राम रहीम की बात हम दोनों को करना चाहिए था। सिर्फ हिंदुओं ने ठेका नहीं ले रखा है। कश्मीर के पंडितों ने क्या किया था? कश्मीरी पंडित कितने खुश थे, उनके सेब के बागान थे, उनके पास पैसे थे, सब कुछ थे, शांति प्रिय थे, पूजा पाठ करते थे, किसी को तकलीफ नहीं देते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पर एक समुदाय विशेष के द्वारा अनाउंसमेंट होता है कि कश्मीर छोड़ के चले जाओ, चले जाओ। वहाँ पर गाड़ी, बंगले, कोठी, सब लोग जाकर भागते हैं वहाँ से। उनके साथ घिनौनी हरकतें होती हैं, मारा जाता है, काटा जाता है, बेटी बहनों का अस्मत लूटा जाता है, इज्जत लूटा जाता है, बेआबरू कर वहाँ से भगा दिया जाता है। और बड़े बड़े पैसे वाले, बंगले वाले, बगानों वाले राहत शिविरों में पड़े रहे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ कि विदेशी आक्रांता जिस तरह से हमारे देश में आए, लूटपाट किए, क्योंकि राजा अलग अलग राज्य थे वहाँ पर और आपस में एकता नहीं थी। हिंदू समाज अभी भी ये चेतावनी है तुमको, संगठित हो जाओ और अपने धर्म और राष्ट्र के लिए उठ के खड़े हो जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।